भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है। और हैं उनको हौसला दें, जब सिलेक्शन हो गई है तो उनको हौसला दें। ये क्या बात हुई कि कोई फलाना कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। जब रमीज राजा को जो कुर्सी से हटाया गया, उसके बाद भी रमीज राजा ने अपना एक स्टांस रखा हुआ था कि यार अगर मैं होता पीसीबी का चेयरमैन, मैं कभी भी पाकिस्तानी टीम को इंडिया में नहीं जाने देता अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ठीक है, यही रमीज राजा थे जो कह रहे थे कि हम भारत जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, आज इंडिया में बैठ के कमेंट्री करने लगे हैं। इस पे मैं कुछ बात नहीं कर सकता। और 10 दिन पहले इन्होंने शोर मचाया हुआ था जी मैंने वीजा अप्लाई किया हुआ, इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा, वीजा नहीं मिल रहा, मैंने तो इंडिया में जाना है। अब आप देखें कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। नमस्कार दोस्तों, आपको रमीज राजा के बारे में पता होगा, जिसको मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। उसने बोला था कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएंगे क्योंकि भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। उसने इतनी फेंकी थी बातें। अब जो रमीज राजा है, पैसों के लालच में खुद इंडिया आ गया है कमेंट्री करने के लिए। आप देख सकते हैं एक पाकिस्तानी कैसे है और खुद इनका पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं। आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा साहब, जिन्होंने अपने दौर में एक स्टांस लिया हुआ था कि इंडिया अगर अपनी टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो हम भी कभी पाकिस्तान को इंडिया में नहीं भेजेंगे और ना ही जाओ हम इंडिया में जाके कोई काम करेंगे। लेकिन तब फर्क यह था कि तब रमीज राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन थे और तब जो वो बड़ी बड़ी यानी कि बांगियां मारा करते थे। आप ये कह सकते हैं कि तब उनके पास पावर थी और कोई भी बंदा उनसे जब इंटरव्यू ले रहा है, इंडिया के हवाले से बात कर रहा होता था, रमीज राजा गुस्से में आ जाते थे। फिर जब इंडिया के खिलाफ बातें करते थे, जी इंडिया $1 बिलियन वाली कंट्री है और पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गया। विराट कोहली के हवाले से वो इतना तक बोल गए थे जब जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने कई अरसे बाद सेंचुरी लगाई थी कि भाई साहब ये जो है वो विराट कोहली के इतने कैचेस ड्रॉप हुए और ये कोई जो बड़ी इनिंग्स नहीं है, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बाबर आजम है। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें रमीज राजा ने की थी। और जब रमीज राजा को जो कुर्सी से हटाया गया, उसके बाद भी रमीज राजा ने अपना एक स्टांस रखा हुआ था कि यार अगर मैं होता पीसीबी का चेयरमैन, मैं कभी भी पाकिस्तानी टीम को इंडिया में नहीं जाने देता अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ अर्सा पहले रमीज राजा ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। रमीज राजा ने ये कहते कहते कि भाई जो $1 बिलियन टीम इंडिया से पाकिस्तान आगे निकल गया, ये कहते कहते रमीज राजा ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया एक बड़ी टीम है, इंडिया एक सेटल टीम है और पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है। यानी कि जब ये पीसीबी के चेयरमैन थे तो ये जो है इंडिया के खिलाफ बात करते थे, इंडिया कार्ड खेलते थे और पाकिस्तानी अवाम को इंडिया 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 करके भड़काया करते थे। जाहिर है जब पाकिस्तानी टीम हार जाती थी अपने घर में तो ये जो पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनका जो क्रिटिसिज्म है उसको डिवाइड करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए इंडिया 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 ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, इंडिया ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दी, ऐसी बातें करके जो उधर मोड़ देते थे। ठीक है, और खुद ये क्रिटिसिज्म से बच जाते थे और इन्होंने जितना ज्यादा जो है इंडिया के खिलाफ ये बोल सकते थे उतना ये बोले। और ऐसा लग रहा था शायद यार रमीज राजा में अगर कोई जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी हुई वो कभी इंडिया में काम नहीं करेंगे और इंडिया वाले भी इन्हें मुंह नहीं लगाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होते ही सबसे पहले रमीज राजा साहब इंडिया में पहुंच चुके हैं भाई। और 10 दिन पहले इन्होंने शोर मचाया हुआ था, जी मैंने वीजा अप्लाई किया हुआ, इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा, वीजा नहीं मिल रहा, मैंने तो इंडिया में जाना है। अब आप देखें कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने कि मैं कभी जो है अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगा, इंडिया अगर नहीं आता हम अपनी टीम को पाकिस्तान को इंडिया में क्यों भेजें, हम इंडिया में क्यों जाएं। अब इंडिया में पाकिस्तान की टीम तो गई है, चले वो तो पाकिस्तानी टीम का स्टांस नहीं था, लेकिन आपने तो स्टांस लिया हुआ था, आप इंडिया में क्यों गए। पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। पैसा, मैंने स्टार्ट में क्या बोला कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है। अब यही रमीज राजा थे जो कह रहे थे कि हम भारत जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, आज इंडिया में बैठ के कमेंट्री करने लगे हैं। इस पे मैं कुछ बात नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि वो कमेंटेटर था। अच्छा।
कमेंट्री वाला ही था, उसको क्या जरूरत थी चेयरमैनशिप देने की? वो तो खान साहब का चेता था ना, उसको मिल गई चेयरमैनशिप। जब उसकी टीम में ही था ना, चेता था, उसको फौरन इन्होंने सिलेक्शन कर दिया। मेरिट नहीं देखा, यही देखा कि कमेंटेटर बहुत अच्छा है, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। अब ये जो टीम हमने भारत भेज दी है, इंडिया का मुकाबला कर पाएगी या नहीं? कर लेगी, क्यों? इनमें दम है, हौसला दें बस, और कुछ नहीं। हौसला दें। अब ये ना पीछे से बातें करें कि कमज़ोर हैं, उनको हौसला दें। जब सिलेक्शन हो गई है तो उनको हौसला दें। ये क्या बात हुई कि कोई फलाना कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर एशिया कप में बड़ी नाकिस कारकर्दगी रही है ना। आप उनको जज्बा दें, हौसला दें। हो सकता है कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। सर एशिया कप से पहले हम ओडीआई की नंबर 1 टीम थी। कम अज कम सेमीफाइनल तो इनको खेलना चाहिए ना, कम अज कम सेमीफाइनल खेलना चाहिए और इनको हौसला देना चाहिए। यही नया खून है, जज्बा दिखाएंगे और वर्ल्ड कप इंशाल्लाह